एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी एक्स्ट्रा। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 7 साइंस की बुक का चैप्टर 1 न्यूट्रिशन इन प्लांट्स देख रहे हैं। इसके नोट्स हम लोग देख रहे हैं। टाइप्स ऑफ हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन इससे पहले हमने देखा था कि भाई एक बार रिवाइज कर लेते हैं। चलो, हेटरोट्रोफ्स क्या होते हैं? हेटरोट्रोफ्स ऐसे जानवर होते हैं जो अपना खाना खुद नहीं बना पाते हैं और कई टाइप के उनके मोड ऑफ न्यूट्रिशन होते हैं। न्यूट्रिशन का मतलब होता है कि भाई हम लोग अपना जो खाना खा रहे हैं उससे हमारी बॉडी में कितना नरिशमेंट जा रहा है, हमारी बॉडी उसका कितना इस्तेमाल कर पा रही है, यही होता है न्यूट्रिशन। हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन होता है में सेफ्रोट्रोफ्स आते हैं, यही हम अभी देखेंगे चैप्टर में। सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं, पैरासाइट होते हैं, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स होते हैं और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप भी बनाते हैं। तो देखते हैं कि सेफ्रोट्रोफ्स क्या होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सोल्यूशन फॉर्म फ्रॉम डेड एंड डिगेइंग मैटर इज कॉल्ड सेफ्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन। तो सेफ्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? इसमें इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, वो अपना खाना लेते हैं मरी हुई चीज़ों से। जैसे कि आपने देखा, मतलब ऐसा होता है कि शायद आपने देखा भी हो कि जो जैसे जानवर मर जाते हैं उनमें कीड़े लग जाते हैं। वो जो कीड़े होते हैं ना, वही सेफ्रोट्रोफ्स होते हैं। वो मरे हुए जानवरों में से अपना खाना ले रहे होते हैं। तो ये मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म न्यूट्रिशन लेते हैं मरे हुए जानवरों में से, उसको ही हम लोग सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। तो वो जानवर मर गया, उसमें जो कीड़े लगे हुए हैं और वो कीड़े अपना खाना उस मरे हुए जानवर से ले रहे हैं, तो वो कीड़े क्या हैं? वो कीड़े हैं सेफ्रोट्रोफ्स। प्लांट्स विच यूज सेफ्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड सेफ्रोट्रोफ्स। तो ऐसे जानवर या फिर ऐसे पेड़ पौधे जो अपना खाना लेते हैं मरे हुए जानवरों से, उनको हम लोग सेफ्रोट्रोफ्स कहते हैं। बैक्टीरियाज होते हैं सेफ्रोट्रोफ, मशरूम भी एक सेफ्रोट्रोफ है, और मोल्ड्स, ठीक है, जो फफूंदी लग जाती है वो भी एक सेफ्रोट्रोफी होता है। सेफ्रोट्रोफ्स देख लिया हमने। पैरासाइट्स क्या होते हैं? तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव क्लोरोफिल। कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनमें अपना क्लोरोफिल नहीं होता है। सो दे कैन नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड, क्योंकि उन पे अपना क्लोरोफिल नहीं होता, इसलिए वो अपना खाना भी नहीं बना सकते हैं। सच प्लांट्स डिपेंड ऑन द फूड प्रोड्यूस्ड बाय अदर प्लांट्स। तो ये जो प्लांट्स हैं वो अपने खाने के लिए दूसरे प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर प्लांट्स कॉल्ड होस्ट। तो वो अपना खाना जो है दूसरे जानवरों से, दूसरे पेड़ पौधों से लेते हैं, और जिससे भाई खाना लिया जाता है वो होता है होस्ट, ठीक है। सिंस इट डिप्राइव्स द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिएंट्स इट्स कॉल्ड पैरासाइट। तो क्योंकि भाई ये दूसरे जो होते हैं पेड़ पौधे उससे अपना खाना ले रहे होते हैं, अब उससे खाना ले लिया तो उस एक्चुअल जो पेड़ है उसका खुद का हिस्सा तो चला गया ना, तो इसलिए इनको हम पैरासाइट कहते हैं। मतलब ये दूसरों पे फीड करते हैं। जैसे पेड़ है, सपोज करो, ठीक है, इस पेड़ पर एक कसकुटा ऐसे ऐसे करके लिपटा हुआ है, और इस पेड़ का जो बनाया हुआ खाना है उसका कुछ पार्ट ये कसकुटा ले रहा है, और वो पार्ट प्लांट अपना खुद के लिए यूज़ नहीं कर पा रहा, इसीलिए ये पैरासाइट्स हैं। और पैरासाइट का एग्जाम्पल क्या है? पैरासाइट का एग्जाम्पल है कसकुटा। तो कसकुटा इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पैरासाइट। पैरासाइट होता है ये, मतलब दूसरे एक ऐसा पौधा है जो अपना खाना खुद नहीं बनाता, दूसरे पौधों पर लिपट जाता है और उनका खाना खा लेता है। तो यही होता है कसकुटा। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स जो होते हैं, इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को बोला था कि आप एग्जाम्पल दें। तो एग्जाम्पल है पिचर प्लांट हो गया, वीनस फ्लाई ट्रैप हो गया, और सन ड्यू। ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं किसके? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स के। ये सारे एग्जाम्पल है। इस तरीके से देखिए, पिचर, पिचर मतलब जो घड़ा टाइप का होता है, उसके पीने के लिए ना ऐसी थोड़ी थोड़ी शेप होती है, इसलिए इसको पिचर प्लांट कहते हैं, और ये कीड़े मकोड़े खाता है। तो देयर आर फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट्स एंड डाइजेस्ट देम। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को पकड़ लेते हैं और उनको पचा लेते हैं। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट्स आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। तो जो प्लांट्स इंसेक्ट्स को खाते हैं उनको हम क्या कहेंगे? इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहेंगे। सच प्लांट्स डू नॉट गेट ऑल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो। तो ये दूसरे जानवरों को क्यों खाते हैं? क्योंकि इनको ना सारे न्यूट्रिएंट्स जो इनकी बॉडी को ज़रूरत होती है वो मिल नहीं पाते, इसलिए कीड़े वीड़े खा के अपना जो है न्यूट्रिएंट नरिशमेंट पूरा कर लेते हैं। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होती है? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है लाइकन। लाइकन सिम्बायोटिक रिलेशनशिप का एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है, और ये वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब ये चीज़ ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फंगस और एल्गी, फंगस एल्गी मिल करके लाइकन जो है बनता है। तो ये क्या होता है? कुछ ऑर्गेनिज्म साथ में रहते हैं और शेल्टर शेयर करते हैं, न्यूट्रिएंट शेयर करते हैं। इसको बोलते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। मतलब एक दूसरे की हेल्प करते हैं, दोस्तों की तरह रहते हैं, एक दूसरे पे डिपेंड करते हैं। इन ऑर्गेनिज्म called lichens, a chlorophyll containing partner which is algae and a fungus live together। तो algae और fungus live together साथ में रहते हैं lichen में, ठीक है। the fungus provide shelter, fungus जो है algae को घर देता है, water देता है, minerals देता है algae को, and in return alga provide food which it prepares by photosynthesis। तो algae जो है photosynthesis से खाना बनाता है और
ये खाना फंगी को दे देता है और फंगी एल्गी को रहने की जगह देता है। तो फंगी और एल्गी मिलकर के हम उसको क्या कहते हैं, लाइकन कहते हैं। ये साथ में रहते हैं और ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बनाते हैं, मतलब साथ में रहते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और इसका जो पूरा प्रोसेस ये इसको हम लोग कंबाइन करके बोलते हैं लाइकन। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लेग्यूम में भी होती है। प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन अ सोल्यूबल फॉर्म। प्लांट्स जो है उसकी ग्रोथ के लिए उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए घुले हुए फॉर्म में। बैक्टीरिया होता है जिसको हम लोग कहते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया, कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू सोल्यूबल यूजेबल फॉर्म। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है वो नाइट्रोजन को घुले हुए फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड। बट राइजोबियम अपना खाना खुद नहीं बना पाता। सो इट लिव्स इन द रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। तो जो राइजोबियम बैक्टीरिया है वो पेड़ पौधे, लेग्यूम्स जो पेड़ पौधे होते हैं जैसे कि दालें, पल्सेस की जड़ों में रहता है और आराम से अपना रह पाता है और इनसे खाना लेता है। इन रिटर्न प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया जो है जिसका नाम है राइजोबियम बैक्टीरिया, वो प्लांट को क्या दे रहा है, नाइट्रोजन दे रहा है और बदले में प्लांट उसको क्या दे रहा है, बैक्टीरिया को खाना दे रहा है। मतलब बैक्टीरिया को तो खाना मिल रहा है, ठीक है, प्लांट से, और प्लांट को बैक्टीरिया से मिल रही है नाइट्रोजन। तो हो गया ना, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो प्लांट को तो नाइट्रोजन दे रहा है ये बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया है, ये प्लांट को नाइट्रोजन प्रोवाइड कर रहा है और प्लांट क्या कर रहा है, प्लांट उस बैक्टीरिया को खाना प्रोवाइड कर रहा है। तो देखो बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन दे रहा है और फोटोसिंथेसिस से जो खाना बन रहा है वो प्लांट इसकी हेल्प कर रहा है बैक्टीरिया की। तो सिम्बायोटिक हो गया। एग्जाम्पल ऑफ लेग्यूम्स, लेग्यूम्स होती हैं हमारी दालें। तो जो दाल के पौधे होते हैं उसकी जड़ों में ये लेग्यूमिनस बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है और बैक्टीरिया जो है प्लांट को नाइट्रोजन देता है और प्लांट बैक्टीरिया को खाना देता है। हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन सॉइल, मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं ये किस तरीके से सॉइल में दोबारा से बन जाते हैं। तो स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड, तो मैन्योर्स या फिर फर्टिलाइज़र हम लोग खेतों में फैलाते हैं तो उससे हमारे जो है पौधों को न्यूट्रिशन मिल जाता है और हमारी सॉइल भी अच्छी हो जाती है। तो फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स कंटेन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फेरस एक्सेट्रा। दीज न्यूट्रिएंट्स नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम टू एनरिच द सॉइल। तो जो फर्टिलाइजर्स होते हैं जैसे उर्वरक हिंदी में बोलते हैं इनको, जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस, ये मिट्टी में मिलाते हैं और मिट्टी में फिर अच्छे से फसल उग पाती है। अब जो लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं ये नाइट्रोजन प्रोवाइड कर देते हैं और ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बना देते हैं। तो ज़मीन को ज़्यादा उपजाऊ बनाने का काम ये लेग्यूम्स भी करते हैं। दालें अगर उगाते हैं खेतों में समय समय पर तो उससे खेती अच्छी, उसके बाद की फसल के लिए भी वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि नाइट्रोजन सॉइल को उससे मिल जाती है। तो दे कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया। तो हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश इन द सॉइल, किस तरीके से रिप्लेनिश होते हैं, मिक्स क्रॉपिंग से, मतलब किस तरीके से न्यूट्रिएंट्स अच्छे दोबारा से मिट्टी को मिल जाते हैं। तो मिक्स क्रॉपिंग क्या होती है, द टाइप ऑफ एग्रीकल्चर दैट इन्वॉल्व प्लांटिंग 2 और मोर प्लांट साइमल्टेनियसली इन द सेम फील्ड। तो मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, एक ही फील्ड पर दो प्लांट्स लगा दिए जाते हैं। जैसे कि एक तो बताते हैं कि जैसे दाल लगा दी और एक तरफ कोई और फसल लगा दी, तो एक दूसरे की हेल्प करते हैं और मिट्टी को न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये होती है मिक्स क्रॉपिंग, मतलब एक ही समय पर खेत में 2 तरीके की फसलें लगाना। क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप इन सक्सेशन ऑन अ पीस ऑफ लैंड टू अवॉइड एग्जॉशन ऑफ सॉइल न्यूट्रिएंट्स एंड टू कंट्रोल वीड, पेस्ट एंड डिसीज। यानी कि मतलब एक छठे महीने, सपोज करिए 4 महीने के लिए उसमें आपने गन्ना तो पूरे साल उगता है, तो सपोज करिए पहले आपने उसमें गेहूँ उगा दिया, फिर चावल उगा दिया, फिर उसके बाद आपने कोई और सब्जी की फसल उगा दी, फिर दाल उगा दी। तो यही होता है क्रॉप रोटेशन, ठीक है। पोटैटो फैमिली, जैसे कि आपने क्या करा, पहले पोटैटो टमाटो उगा दिया, फिर उसके बाद लेग्यूम्स उगा दिए यानी कि फ्रेंच बीन्स या फिर कोई सब्जी वगैरह उगा दी, फिर उसके बाद आपने रेडिश और ये सब उगा दिया, फिर दूसरी सब्जी उगा दी। तो ये होती है क्रॉप रोटेशन। आप एक ही फसल नहीं उगाए जा रहे हो, बार बार ज़मीन में अलग अलग टाइप की फसलें उगा रहे हो। उससे क्या होता है ना कि कोई फसल कोई न्यूट्रिएंट लेती है ज़मीन से, कोई दूसरा लेती है। तो जब सपोज करिए कि लेग्यूम्स हैं, नहीं सपोज करिए कि हाँ लेग्यूम्स क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, तो अब नाइट्रोजन अच्छी हो जाएगी, फिर नेक्स्ट फसल जो आएगी वो नाइट्रोजन का इस्तेमाल कर लेगी और शायद दूसरी फसल ज़मीन को पोटेशियम दे दे, है ना। तो इस तरीके से रिसाइकलिंग होती रहती है और क्रॉप रोटेशन करने से न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में बने रहते हैं। अब हाउ आर न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश्ड इन द सॉइल में यही हम देख रहे हैं कि अगर आप लोग फील्ड को फैलो छोड़ देंगे या फिर कुछ समय के लिए खाली भी छोड़ देंगे, फैलो का मतलब होता है खाली छोड़ देते हैं ना कुछ समय के लिए, तो मिट्टी अपने आप ही दोबारा से एनर्जेटिक हो जाती है और सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उसमें दोबारा आ जाते हैं। लीविंग द फील्ड अनकल्टिवेटेड फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम टू अवॉइड एग्जॉशन ऑफ द सॉइल न्यूट्रिएंट्स। पूरी तरीके से सॉइल के न्यूट्रिएंट खत्म ना हो जाए इसलिए कहीं
कुछ समय के लिए फसल को मतलब खेतों को खाली भी छोड़ दिया जाता है। मेकिंग कंपोस्ट, तो compost is organic matter that has been decomposed in the process of composting. This process recycles various organic material otherwise regarded as waste products and produces a soil conditioner. तो इसमें क्या होता है, कंपोस्ट में हम लोग जैसे कि सब्जियां, फलों के छिलके, उसको हम लोग जैसे कि लीव्स हो गई और ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह, इन सब का जो जैसे सब्जियां, फलों के छिलके, जानवरों का जो गोबर वगैरह होता है उसको मिट्टी में दबा दिया जाता है, उसमें थोड़ा बहुत पानी छिड़क दिया जाता है, हवा, पानी और बाकी जो ऑर्गेनिक मटेरियल है, ये सारा जो ये होता है ना, इसके वेजिटेबल के छिलके और फ्रूट्स के छिलके और जानवरों की जो गोबर होता है, ये सारा का सारा हमारा होता है ऑर्गेनिक मटेरियल। और ये ऑर्गेनिक मटेरियल मिट्टी में दबा देते हैं, फिर उसके बाद हवा पानी एक्ट करता है और इससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसमें एक्ट करते हैं, जैसे कि अर्थवर्म। और इससे क्या होता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, अर्थवर्म हो गए, फंगी हो गए, बैक्टीरिया और बाकी माइक्रोब्स, इससे फिर हमारी खाद बन जाती है। तो मैन्योर बनाने का काम करते हैं हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि अर्थवर्म, ठीक है, अर्थवर्म हो गए, फंगी हो गए, बैक्टीरिया हो गए, ये एक्ट करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल पे। ऑर्गेनिक मटेरियल जैसे कि सब्जी, खाद, इन सब के छिलके जो होते हैं, सब्जी के, फलों के छिलके और गोबर वगैरह इंपैक्ट करते हैं और मैन्योर बनता है। मैन्योर क्या होता है, एक उर्वरक होता है, नेचुरल फर्टिलाइज़र होता है और वो हमारी मिट्टी के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। ये चैप्टर हो गया हमारा कंप्लीट। और यहाँ पर देखिए ये सारी की सारी चीज़ें हम ऑलरेडी देख चुके हैं। समरी वर्जन एक और इसका नोट्स तो मैं इससे पहले, ये वाले हमने नोट्स देख लिए, इससे पहले हमने कीवर्ड्स देखे हैं और ये समरी वर्जन आप लोग यहाँ से भी देख सकते हैं। इसके बाद हम एक और प्रॉपर छोटा सा, बिल्कुल छोटी सी वीडियो लेकर के आएंगे जिसमें सारे मेन पॉइंट्स देख लेंगे। थैंक यू।